नमस्कार फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सिचुएशन के बारे में बात करेगा जहां पे सेक्शन 43BH की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, या हम दूसरे सेंस में ये कह सकते हैं कि किस तरीके से सेक्शन 43BH को अवॉइड किया जा सकता है। सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी समस्या है, बहुत सारा फियर है बिजनेसमैन और प्रोफेशनल के बीच में कि किस तरीके से इस सिचुएशन से निपटा जाए। रीजन, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है और इतनी ज्यादा चैलेंजेस हैं कि जिनको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना बड़ा मुसीबत वाला काम है। और इस चैलेंजेस, कौन कौन से प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, चैलेंजेस हैं जो हमको सभी प्रोफेशनल और बिजनेसमैन के लिए एक पेचीदा सिचुएशन बन गए, इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इस सेक्शन की कि किस तरीके से, कौन सी सिचुएशन है जहां पे इस सेक्शन को अवॉइड किया जा सकता है। देखो, ये सेक्शन बात करता है कि आप जो पर्टिकुलर सिचुएशन में आते हैं, कब 45 डेज और 15 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डेट ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस, क्योंकि इस दिन के अंदर पेमेंट करना है। किसको पेमेंट करना है? अगर आपका सेलर मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर है और वो माइक्रो स्मॉल कैटेगरी के अंदर आता है, जिसने एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन ले रखा है। बड़ी नटशेल में मैंने आपको बताया, और किस तरीके से एग्जाम्पल के साथ में अगर आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन को समझना है और कहां कहां कैसे किस तरीके से डिसअलाउंस होंगे, इंटरेस्ट के प्रोविजन से रिलेटेड क्या है, टीडीएस क्या है, तो मैंने एक इसका अलग सेपरेट वीडियो बनाया है, आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। पहली सिचुएशन हम बात करते हैं क्योंकि एक रिटर्न ऑब्जेक्शन है। आप अगर रिटर्न ऑब्जेक्शन सेलर को दे देते हैं तो ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी 45 डेज की काउंटिंग रुक जाती है। सेक्शन क्या बोलता है? 45 डेज फ्रॉम द डे ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस, बट प्रोवाइडेड। डीम्ड एक्सेप्टेंस का मतलब ये होता है कि 15 दिन के अंदर अगर ऑब्जेक्शन आ जाता है तो ये रुक जाएगा। एक्सेप्टेंस यानी वो एक्सेप्टेंस रुक जाएगी अगर आपने रिटर्न के अंदर ऑब्जेक्शन दे दिया। लेट्स अज्यूम, अगर आपने 15 फरवरी को कोई परचेज किया है और आपने उसका ऑब्जेक्शन डाल दिया, लेट्स बिकॉज ऑफ सम क्वालिटी डिफरेंस एटसेट्रा, जो भी है, और वो आपने ऑब्जेक्शन डाल दिया है, सेलर को रिटर्न में कम्युनिकेट हो गया है, तो मान के चलिए इस 45 डेज की जो काउंटिंग है वो रुक गई। नेक्स्ट बात करते हैं कि कब और ऐसी सिचुएशन होती है। नंबर 2 की बात करेंगे। आपके कोई भी क्रेडिटर के जो ओपनिंग बैलेंसेस आ रहे हैं एज ऑन 1 अप्रैल 2023, तो उन पे भी इस पर्टिकुलर सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। नंबर 3, अगर आप कोई कैपिटल असेट खरीदते हैं, मेरा व्यू कैपिटल असेट पे खरीदने पर जो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग है उस पे ये एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, ये मेरा व्यू है। बात आती है सर डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी एप्लीकेबल नहीं होगा, इट्स माय व्यू। नेक्स्ट बात आती है, अगर एसएससी 44AD को ऑप्ट करता है तो इस सेक्शन से बचा जा सकता है। कौन सा सेक्शन है ये? 43B और सबसेक्शन क्लोज H। तो ये अगर 44AD, देखो 44AD में भी बोला गया है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 22 फ्रॉम सेक्शन 28 टू सेक्शन 43C, तो 43B वो भी बाहर हो जाता है। और जबकि देखा गया है 43B वो भी एक ओवरराइडिंग सेक्शन है, बट स्टिल 44AD एक प्रेजम्पटिव सेक्शन है और कुछ सहूलियत देता है एसएससी को, तो हम इसको सुपरसीड मानते हैं, राइट। अब बात आती है और कौन सी ऐसी सिचुएशन है। देखो, अगर आप एक्रूअल इंडिविजुअल HUF है, अगर एक्रूअल बेसिस की बजाय अगर आप कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करती है तो फिर स्वाभाविक है ये सेक्शन एप्लीकेबल ही नहीं होगा। और अब बात करते हैं नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है। नेक्स्ट सिचुएशन अगर हम बात करें तो क्रेडिटर जो आपकी एक लिस्ट के अंदर है 31 मार्च 2024, वो अगर ट्रेडर की कैटेगरी में है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रेडर पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है, यानी आपका सेलर अगर ट्रेडर है तो भी आपके एप्लीकेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी है? अगर आपका सेलर माइक्रो और स्मॉल की कैटेगरी में नहीं आता तो भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। मैंने बताया आई बटन पे, जो आपको पहले भी बताया, उस पर क्लिक करके पूरा क्राइटेरिया और बड़े आराम से एग्जांपल के साथ में आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और केस, एक केस है जहां पे ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी रुक जाएगी। अगर आपने चेक काटा, लेट्स अज्यूम 31 मार्च यानी, या हम कहते हैं 28 मार्च 2024 को आपने चेक काट दिया, तो बुक्स के अंदर वो पेमेंट रिकॉर्ड हो गया, प्रोवाइडेड वो रियलाइज्ड
होना चाहिए चेक 90 डेज के अंदर। तो देखो ये भी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि रीज़न आपने चेक काटा पर वो अगर अब वो डालता है सेलर विद इन 2 डेज 3 डेज 4 डेज जो भी है, अब उसकी मर्जी है, आपने चेक दे दिया पर वो 90 डेज के अंदर रियलाइज होना चाहिए सेलर के लिए। अब हम बात करते हैं कि और नेक्स्ट और कोई बात और कोई इस तरीका हो सकता है। एक और मैं आपको एक बात बताता हूं, क्योंकि ये सेक्शन 45 डेज और 15 डेज है। 15 डेज उस केस में जब एग्रीमेंट नहीं है। अब एग्रीमेंट क्यों जरूरी है? वो इसलिए जरूरी है, आपको 30 डेज का लिवरेज मिलता है। तो आप मान के चलिए फ्रेंड्स, कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट एग्रीमेंट आप रखें और वो बनाएं अपने सेलर के साथ में, नहीं अदरवाइज ये 45 डेज 15 डेज हो जाएंगे और अप्लीकेबिलिटी आपके लिए मुसीबत बन जाएगी और वो पूरा का पूरा अमाउंट डिसअलाउड होकर आपके प्रॉफिट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ सिचुएशन थी जो मैंने आपके सामने रखी, और ऐसे कई और केसेस हो सकते हैं जहां पे प्रैक्टिकल डिफिकल्टी आ सकती है। तो अगर आपके पास भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पे ये अप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी, यू आर रिक्वेस्टेड फ्रेंड्स, प्लीज कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन एक तरीके से हमारे सबके लिए चैलेंजेस है, और इस चैलेंज को किस तरीके से प्लानिंग करके हम बाहर निकल सकते हैं, ये हमारी कैपेबिलिटी पे और हमारी इंटेलेक्चुअलिटी पे डिपेंड करता है। स्टे ट्यून। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।